11 वर्ष के इस कार्यकाल को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और देश को भी बधाई देता हूँ। 11 वर्ष का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा। इसमें जो सबसे पहला तो हमारे सनातन की जो वापसी हुई, हमारे धर्मस्थलों का कायाकल्प हुआ और राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दे का समाधान हुआ और रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला विराजमान हुए। काशी का उत्थान हो रहा है, मथुरा का उत्थान हो रहा है, यानी सनातन धर्म का अमृत काल चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का 11 साल का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, शुभकामना है। क्योंकि देश में पहला ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है जो देश के हर हिस्से को, देश के हर बिंदुओं पर कार्य किया है। चाहे वो सशक्त सेना की बात हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति की बात हो, चाहे वो भारतीय धर्म की बात हो, चाहे भारतीय राजनीति की बात हो, हर क्षेत्र में भारत को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। इसके पहले भी पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से कड़ाई के साथ हमला करके कड़े शब्दों में उसके साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, उससे आतंकवादी उसमें कमी आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के 11 वर्ष पूरे होने को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। प्रभु श्री राम से प्रार्थना कि वे एक नायक के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायुष्य प्रदान करें, उनको शक्ति प्रदान करें, उनकी गतिमति को इस योग्य बनावें कि भारत ही नहीं पूरा विश्व जैसे उनकी ओर उत्कंठा से देख रहा है, उसको उसका सुपरिणाम प्राप्त हो। जहाँ तक इस दौर के मूल्यांकन करने की बात है तो मैं इसे इस तरह कहूँगा कि हमारे बहुत दिनों की प्रार्थना, भारतवर्ष के सत्पुरुषों के, भारतवर्ष के सदाचारियों के, भारत के नागरिकों के वर्षों वर्ष की प्रार्थना का सुफल है कि भारत को श्री नरेंद्र मोदी के रूप में ऐसा नेता मिला है जो केवल भारत की राजनीति का नहीं बल्कि भारत के चरित्र का, भारत की संस्कृति का, भारत की जनभावना का नायक बनकर के उपस्थित हुआ। पीएम मोदी धर्म के नाम पर नहीं, मेरे लिए तो राष्ट्र सब कुछ है और मोदी जी के लिए भी राष्ट्र ही सब कुछ है। धर्म तो बाद में है, राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म पूजा पाठ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। मोदी जी के लिए मैं आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से जानता हूँ, उनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। सारा कार्य उनका राष्ट्र के लिए होता है और भगवान श्री राम भी राष्ट्र पुरुष हैं, राष्ट्र के रूप में हैं। रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी भगवान धर्म की मूर्ति ही है। राम जी का चरित्र ही देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा पाथेय है। राम जी ने समता समरसता करके सारे समाज को जोड़ा है। आज हमारे लिए वही पाथेय है और इसी कार्य के लिए हमारे मोदी जी लगे हुए हैं। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में डेवलप का कार्य कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने संघर्षों के बीच में भारत का कमान संभाला और भारत उस समय में दंगा हर बार होता था, खूब दंगे होते थे भारत में। जब सोनिया जी की सरकार थी, कांग्रेस के गवर्नमेंट था, तो 5000 से ऊपर दंगे हुए थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी कुर्सी पे बैठे, सब दंगे करने वाले धीरे धीरे नंगे होते चले गए और बहुत तेजी से भारत ग्रोथ की ओर बढ़ा, बहुत तेजी से भारत विश्व पटल पर स्थापित होने की ओर बढ़ा। मोदी जी उस कोरोना काल में 100 कुछ देशों को जब दवा मेडिसिन भेजा तो दुनिया कह रही थी अरे वही भारत है जो भारत सदैव कटोरा लेके लोग कहते थे अरे भारत कुछ नहीं, सपेरों का देश है, कोई ऐसा नहीं वैसा नहीं है। लेकिन जब 100 कुछ देशों को मेडिसिन निःशुल्क मोदी जी ने पहुंचाया तब लगा अरे भारत किसके हाथ में है। तब गौर करने लगा अरे मोदी जी कार्य और काम करें। मोदी जी भारत को डेवलप को ही नहीं, भारत को विकास को के लिए ही नहीं, भारत एक सनातन संस्कृति वाला देश है, भारत साधु संतों का देश है, भगवान राम का देश है, भगवान परशुराम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, भगवान महावीर का देश है। इसके नाते धार्मिक सनातन पद्धति भी विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, ऐसे कार्य करना। मुस्लिम कंट्री में जमीन लेकर भूमि पूजन करके और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। मोदी जी ने 11 साल 9 जून को हो रहा है अथक प्रयास किया भारत को विश्व पटल पर स्थापित करना।